देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि राज सिम पर जैसे पोशार की एंट्री होती थी वैसे ही सैनिटरी नैपकिन की एंट्री होगी। साथियों, तो कैसे होगी सैनिटरी नैपकिन की एंट्री, कैसे ओपनिंग बैलेंस है वो इस पे की एंट्री होगी, और उसके बाद में कैसे उस नैपकिन का वितरण किया जाएगा, इससे संबंधित रहेगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, अंत तक वीडियो ज़रूर देखना, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें साथियों। तो सबसे पहले साथियों एसएसओ पे जाके एसएसओ आईडी लगा के पासवर्ड लगा के आपको इस प्रकार का इंटरफेस खोलना है। इसमें ये जो आपको राज सिम दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। एंट्री करते ही इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर अपने आप ये तुरंत इस पे आ जाएगा। अगर इस पे नहीं आता है तो दो प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें एक पोशार का होगा साथियों, दूसरा सैनिटरी नैपकिन का होगा। आपको सैनिटरी नैपकिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर फिर आप देखते हो तो ये सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये एडमिन और आईएम और एसएमएम तीन प्रकार के ऑप्शन ये आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर साथियों ये सेटिंग है, एडमिन है, ये आईएम है और ये एससीएम है। इसको आपको बीच वाले आईएम पे जाना है। आईएम पे इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आपको रिपोर्ट दिखाई देगी। तो स्टॉक लेजर रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन्वेंट्री डिक्लेरेशन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा साथियों। इन्वेंट्री डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद में ऐड ओपनिंग बैलेंस है, इस पर क्लिक करके ओपनिंग बैलेंस ऐड आपको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर स्कूल आएगी, स्कूल का नाम साथियों ऑलरेडी इसमें भरा हुआ आएगा। इसमें ये जो प्रोडक्ट है वो अपना आप लिखा हुआ आएगा। आपको प्रोडक्ट नेम यहाँ से ये सिलेक्ट करना होगा। आपको पैकेजिंग क्वालिटी अपने आप आ जाएगी, बैच नंबर आपको लिखने होंगे, डेट लिखनी होगी साथियों, और एक्सपायरी डेट आपको डालनी होगी, और ओपनिंग क्वांटिटी है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो कैसे डालेंगे, क्या करेंगे, मैं सभी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप साथियों तीन अक्षर यानी SAN डालोगे तो नीचे खुलकर सामने आ जाएगा सैनिटरी नैपकिन ब्लेटलेस विथ विंग्स। इसको सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पैकेजिंग जो क्वांटिटी है वो भी आ जाएगी इन पैकेट, यानी एक पैकेट में 6 सैनिटरी नैपकिन की संख्या होगी साथियों। और यहाँ पर बैच नंबर आप हैं जो भी आपके पास प्राप्त होता है वो बैच नंबर यहाँ आप डाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पर आप एक्सपायरी डेट है वो डाल दो साथियों कि उसकी एक्सपायरी डेट कहाँ तक होगी, जैसे उस पर लिखी हुई होगी पैकेट पर, वो एक्सपायरी डेट यहाँ आप डालें यहाँ पर। और यहाँ पर वो संख्या डालें कि कितनी क्वांटिटी में आपको कितने पैकेट प्राप्त हुए हैं, उन पैकेट्स की संख्या साथियों यहाँ पर डालनी है। मान लो 200 पैकेट प्राप्त हुए हैं अपन को, या 1000 पैकेट प्राप्त हुए हैं अपन को, तो यहाँ पर 1000 पैकेट आप डाल दें। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1000 पैकेट साथियों डाल दिया। 1000 पैकेट डालते ही यहाँ पर देखो साथियों ओपनिंग बैलेंस क्वालिटी 6000 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो 1000 है पैकेट हैं साथियों, और एक पैकेट में 6 नैपकिन होते हैं, इसलिए टोटल नैपकिन की संख्या 1000 है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 से, तो ये हो जाएंगे 6000 संख्या यहाँ पर आ जाएगी। और इस प्रकार ये आपने सारी जानकारी भरने के बाद यहाँ सेव पे साथियों क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और फिर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओपनिंग बैलेंस। इसमें ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी साथियों, जहाँ पर हेड ऑफिस है, नाम, सैनिटरी नैपकिन है, और ये बैच नंबर है, ये सब आ जाएंगे साथियों। यहाँ पर इसे स्क्रॉल करते हैं लेफ्ट साइड में तो इस प्रकार संख्या दिखाई देगी साथियों। ये एज ए ड्राफ्ट के रूप में साथियों यहाँ पर सेव हुआ है, आपके एज ए ड्राफ्ट के रूप में सेव हुआ है। अब ये जो एक्शन के नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है जो पेंसिल वाला एडिट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में एक नया इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। उससे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर एक्सपोर्ट करना है तो इस पर
और अगर ऐड रिकॉर्ड यानी और ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ये एक ऐड अपन ने कर रखा है, और ऐड करना है तो यहाँ पर, और बल्क में एंट्री करनी है यानी बहुत ज़्यादा संख्या में, तो बल्क एंट्री करके आप एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही इस एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खोलकर सामने आ जाए। इसमें साथियों आपको जो बैलेट नंबर है वो भी दिखाई दे रहे हैं, कब आपने एंट्री करी वो डेट दिखाई देगी यहाँ पर, और लास्ट एक्सपायरी डेट यहाँ दिखाई देगी। 1000 में किया तो 6000 ये दिखाई देंगे। और यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो कैंसिल का, एक अपडेट का, और एक सबमिट का। तो इसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो सबमिट अपडेट करना है इसको, जानकारी इनमें से कोई भी जानकारी अगर गलत भरी गई है तो उसे संशोधित करके और अपडेट पे क्लिक कर दें साथियों, तो वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद में वापिस, और उसके बाद में इसको सबमिट कर दें तो ये सबमिट जानकारी सारी की सारी हो जाएगी साथियों। और नीचे है वो संख्या आपको सबमिट होगी दिखाई देने लग जाएगी। और कैंसिल करना है तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद में साथियों जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो, यहाँ पर आपको अप्रूव्ड लिखा हुआ मिलेगा। सारी जानकारी इस प्रकार आपको भरी हुई मिलेगी, सारी एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद में जो यहाँ पर ड्राफ्ट के रूप में लिखा हुआ रहा था, अब वो यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इस प्रकार ये अप्रूव्ड हो चुका होता है। तो अप्रूव करना ज़रूरी है साथियों, आपको एज ए ड्राफ्ट नहीं रखना है। ड्राफ्ट के बाद में एक्शन पे क्लिक करके और उसको अपडेट करोगे, अपडेट करते ही जानकारी अप्रूव्ड हो जाएगी। अप्रूव करते ही आपको बैलेंस में जो आपने एंट्री की है वो बैलेंस में शो होने लग जाएगी। ये तो साथियों अपने बैलेंस की एंट्री कर ली, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर दी हो सबसे पहले। उसके बाद में आपको वितरण करना है तो वापस इस सेटिंग पे क्लिक करना है, और जो नीचे दिखाई दे रहा है SCM, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जिसमें सेल्स मैनेजमेंट प्लस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। और ऐड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। इसमें ऐड डिस्ट्रीब्यूशन में देखो ये ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएंगे, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है एंड बेनिफिशियरी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जन आधार नंबर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जन आधार नंबर डालने हैं साथियों। इनमें अपने को किसी प्रकार का संशोधन नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्ट जो जिस छात्रा को दिया जा रहा है उस छात्रा को के जन आधार नंबर डालने जरूरी हैं। और छात्राओं के जन आधार में उनके नाम हैं वो सही होने चाहिए साथियों। जन आधार अपडेट होना चाहिए तभी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए जन आधार अपडेट कराएं। और उसके बाद में जन आधार नंबर डाल के सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस प्रकार का ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है साथियों। यहाँ पर आपके इसमें एज रेंज लिखी हुई है, यहाँ पर पूरा विवरण आ जाएगा, छात्रा का जन आधार नंबर सब दिखाई देने लग जाएगी। सारी डिटेल ये है छात्रों की दिखाई देने लग जाएगी छात्रा की। यहाँ पर फिर छात्र का नाम दिखाई देने लग जाएगा, किस मंथ में है वो मंथ दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ प्रोडक्ट नेम है, यहाँ बैच नंबर है, और यहाँ अवेलेबल क्वालिटी है, कितनी पैकेज अवेलेबल है वो दिखाई देंगे। और यहाँ कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है पैकेट, तो एक मंथ में 2 कर सकते हैं, तो यहाँ 2 लिखें साथियों और सेव बटन पे क्लिक करें तो जानकारी सेव हो जाएगी। इस प्रकार 1 बाई 1 सभी छात्राओं को आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी देनी है साथियों तो आपको वापस यहाँ पर आपको दिखाई दे जाए एक्स्ट्रा मंथ, और वही सैनिटरी नैपकिन, और एक्स्ट्रा क्वांटिटी देनी है तो यहाँ पर जैसे इसने 30 भर दिया तो 30 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये दे के और उसके बाद में लास्ट में सेव कर दें तो जानकारी है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद में अपने इस प्रकार की लिस्ट में ये देख सकते हैं कि कहाँ सप्लीमेंट्री टाइप क्या है और बेनिफिशियरी नेम क्या है। और यहाँ जैसे अप्रूव्ड है साथियों, अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा, ये अप्रूव्ड, और इस एक्शन पे क्लिक करके इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इस प्रकार सभी की 1 बाई 1 लिस्ट है वो आपको शो होगी। तो इस प्रकार साथियों मैंने ये ऑनलाइन और यूजर मैनुअल का प्रयोग करते हुए आपको समझाया है। जैसे ही प्रक्रिया प्रारंभ ये हो रही है साथियों, इसको तुरंत मैं वीडियो आपकी सेवा में प्रेषित करूँगा ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।